बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पे मैं किस तरह से बेकरी स्टाइल केक रस रेडी करती हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैदे यानी कि 30 रुपए के मैदे से हम रेडी करेंगे, वो भी तकरीबन 1 किलो केक रस। और इसको एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ, एंजॉय कर सकते हैं और महीनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर तकरीबन 3 रूम टेम्परेचर मैंने अंडे लिए थे, उसको एक बाउल में शामिल कर देंगे। आज के केक रस को मैं बीट करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर या जूसर जग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें मैंने शुगर पाउडर शामिल की थी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम किया करें, ज़्यादा इस्तेमाल से आपका केक ऊपर से ड्राई हो जाता है और अच्छे से राइस भी नहीं होता। जब तक मैं चीनी को अंडे में कर रही हूँ मिक्स, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। चीनी और अंडे को अच्छे से बीट करने के बाद यहाँ पे 4 स्पून मैंने फूड कलर शामिल किया था, ताकि हमारे जो केक रस है उनका कलर बिल्कुल बेकरी की तरह आए। यहाँ पर हमारे अंडे और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि हमारा एग कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क इंग्रेडिएंट्स। 1 कप ही मैंने मैदा लिया था और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया था, और इसको अच्छी तरह छान लेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो अंडे का फ्लफ़ीपन है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। आज का केक मैं बेक करूँगी अवन में, और मैंने अवन को तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 पर। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो चुका था। आज का केक मैं बेक करूँगी पिज़्ज़ा ट्रे में। अगर आपके पास केक बेक करने वाली बड़ी ट्रे है तो आप उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैं इसी में सारा बैटर डालूँगी और चम्मच की मदद से इसको सेट कर लूँगी। 1-2 दफ़ा हमने इसको टैप किया था, और जो हमारा प्री हीटेड अवन था उसमें मैंने इसको रख दिया था, और मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको बेक किया था। दोनों रॉड ऑन किए थे और 180 इसका टेम्परेचर था। आफ्टर 20 मिनट हमारा केक यहाँ पर बेक हो चुका था। ये दूसरे केक से कम राइस होता है, क्योंकि हम इसको बड़ी सी ट्रे में बेक कर रहे हैं, और केक रस आप देखते हो कि बेकरियों में इसी तरह से रेडी किया जाता था। इसको डीमोल्ड करने के बाद जो मैंने पेपर लगाया था उसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ था, और इसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। आपने पहले जो केक रस के लिए केक बनाना है वो इसी तरह सॉफ्ट सा रेडी करना है, और दरमियान में से इसको कट कर लेना है, और आपको जिस साइज़ में पसंद है आपने उसी साइज़ में इसको कट कर लेना है। मैंने इस साइज़ में इसको कट कर लिया था। आप अंदर से भी देख सकते हैं ये कितना जालीदार बनकर रेडी हुआ है। जब आपने इसको दोबारा बेक करना है तो आपने अवन को बंद नहीं करना, उसी अवन में हम इसको दोबारा रखेंगे। और अवन को मैंने चलाया हुआ था 150 पे ही मैंने उसका टेम्परेचर रखा था। अब जो दोबारा हम इसका टाइम लगाएंगे वो तकरीबन 40 मिनट मैंने लगाया था, और 150 पे इसको बेक किया था। अपर और लोअर दोनों राड मैंने इसके ऑन किए थे। यहाँ पर 40 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से केक रस रेडी हो चुके थे। आप इसको बनाएं, टी टाइम में एंजॉय करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, और बेकरी से लाना भूल जाएं। क्यों जिनके पास अवन नहीं है तो वो तवे पे भी बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी तवे पर केक रस की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। इसी तरह एयर टाइट बॉक्स में आप इसको स्टोर करें और टी टाइम में इसको एंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।